नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने मणिपुर को लेकर संदेश जारी किया है। कांग्रेस ने उनके वीडियो को ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि मणिपुर में लोगों के जीवन को तबाह करने वाली अभूतपूर्व हिंसा ने हमारे देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर गहरा दुख हुआ है कि लोगों को उस एकमात्र स्थान से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे वो अपना घर कहते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं शांति और सद्भाव की अपील करती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे मणिपुर के लोगों से अपार आशा और विश्वास है और मैं जानती हूँ कि हम सब मिलकर इस परीक्षा से पार हो जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है। इस दौरान पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में योग दिवस पर आयोजित किए गए कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योग भारत से आया है और यह बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन योग कॉपीराइट, पेटेंट और रॉयल्टी से फ्री है। योग आपकी आयु, लिंग और फिटनेस स्तर के अनुकूल है। योग पोर्टेबल है। योग जीवन जीने का तरीका है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी की यात्रा को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ये देखकर बहुत दुख हुआ कि कल जब पीएम मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंचे तो उनकी अगवानी के लिए ना तो बाइडेन सरकार का और ना ही वहां की आर्मी का कोई बड़ा अधिकारी आया, जबकि राष्ट्रपति ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन पर मोदी जी स्वयं एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आपको शायद याद हो कि जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर थे, तब उनके पहुंचने पर अमेरिका द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि और ये तो सर्वविदित है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इकलौते भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 2 बार एयरपोर्ट पर लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे थे। पहली बार 1949 में राष्ट्रपति ट्रूमन पंडित नेहरू के एयरपोर्ट पर अगवानी करने आए और फिर 1961 में तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी आए और वहां से पंडित नेहरू और प्रेसिडेंट कैनेडी ने एक साथ उनके आधिकारिक हवाई जहाज एयरफोर्स 1 में वाशिंगटन तक की यात्रा की। शायद ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि पंडित नेहरू इकलौते ऐसे वैश्विक नेता हैं जो 1956 में तत्कालीन राष्ट्रपति के फार्म हाउस में उनके व्यक्तिगत अतिथि के रूप में रुके थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में मानवाधिकारों के बारे में निरंतर चिंताओं के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों की वार्ता के लिए स्वागत किया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने संवाददाताओं से कहा कि उम्मीद है कि बाइडेन भारत में लोकतंत्र को लेकर अमेरिकी चिंताओं को उठाएंगे, लेकिन वो मोदी को इस विषय पर लेक्चर नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका प्रेस, धार्मिक या अन्य स्वतंत्रता के लिए चुनौतियों को देखता है तो हम अपने विचारों से अवगत कराते हैं, लेकिन हम ऐसा एक तरीके से करते हैं क्योंकि हम लेक्चर नहीं देना चाहते हैं और ये दावा नहीं करते हैं कि हमारे पास स्वयं चुनौतियां नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आखिरकार भारत में राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थानों का सवाल कहाँ जाता है, ये भारतीयों द्वारा भारत के भीतर निर्धारित किया जा रहा है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित नहीं किया जा रहा है। बता दें, बाइडेन पर उनके साथी डेमोक्रेट्स का दबाव है कि वो मोदी के साथ मानवाधिकारों का मुद्दा उठाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बुधवार को टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के मालिक एलोन मस्क से मुलाकात की। बैठक के बाद मस्क ने मीडिया से कहा, मैं मोदी का प्रशंसक हूं। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात शानदार रही और मैं उन्हें काफ़ी पसंद करता हूं। वो कुछ साल पहले हमारे कारखाने आए थे, इसलिए हम एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं। एलोन मस्क ने कहा कि मैं भारत के भविष्य के बारे में अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में भारत में अधिक संभावनाएं हैं। टेस्ला के भारत आने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर मस्क ने कहा, मुझे विश्वास है कि टेस्ला भारत में होगी और जल्द से जल्द ऐसी कोशिश होगी। ट्विटर प्रमुख ने कहा, पीएम मोदी वास्तव में भारत की बहुत चिंता करते हैं क्योंकि वो हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमें बस सही समय का इंतजार है। वो वाकई भारत के लिए सही काम करना चाहते हैं। वो ओपन हैं, वो कंपनियों के लिए मददगार होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी तय करते हैं कि वो भारत के लिए लाभप्रद हो। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने हाल ही में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पर ट्विटर को बंद करने की धमकी देने और कर्मचारियों को यहां रेड मारने जैसे कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनसे भारत के कई ऐसे पत्रकारों के अकाउंट बंद करने के लिए कहा गया था जो सरकार के आलोचक थे। अब इस पर ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर के पास स्थानीय सरकारों की बातों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम स्थानीय सरकार के कानून का पालन नहीं करते हैं तो हम बंद हो जाएंगे। इसलिए हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो किसी भी देश में कानून के करीब रहकर काम करना है।
हमारे लिए इससे अधिक करना असंभव है, नहीं तो हम ब्लॉक या गिरफ्तार भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका की तरह पूरी दुनिया में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर देश के अलग कानून हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग लोगों को धर्म के नाम पर भड़काते हैं और फिर दंगे करवाते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी गाय के नाम पर गंदी राजनीति करती है, जबकि गायों की सबसे अधिक सेवा कांग्रेस ने की है। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि हम गाय के नाम पर वोटों की बात नहीं करते तो क्या हम हिंदू नहीं हैं? इसके अलावा अशोक गहलोत ने चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्थान में जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अशोक गहलोत ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि हम राजस्थान में उनका एजेंडा नहीं चलने देंगे और राजस्थान में हिंदुत्व का एजेंडा नहीं बनने देंगे। कर्नाटक चुनाव में जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस राजस्थान में दोबारा सत्ता प्राप्ति के लिए कर्नाटक की तरह ही चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस चुनाव से 2 महीने पहले ही अपने 100 उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। इस चर्चा को हवा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान से मिली है। अशोक गहलोत ने हाल ही में यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा था कि दिल्ली में लंबी बैठकों का सिस्टम बंद होना चाहिए। 2 महीने पहले टिकट फाइनल कर दें, जिसे टिकट मिल रहा है उसे इशारा कर दें, वो लोग काम में लग जाएं। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी कहा है 2 महीने पहले टिकट तय हो जाएं। जिन्हें टिकट मिल रहा है उन्हें 2 महीने पहले ही बता दिया जाए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी ने राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात की तस्वीरों के बाहर आने के बाद जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भड़क गए हैं। दरअसल जीतन राम मांझी इस तस्वीर में नंगे पैर दिख रहे हैं, जबकि अमित शाह ने चप्पल पहनी हुई है। इसी पर पप्पू यादव ने लिखा है कि दलित पिछड़े समाज के नेता नंगे पांव, भाजपा का सामंती चरित्र 70 साल बाद भी नहीं बदला है व्यवहार। ईडी ने 21 जून की सुबह मुंबई में कई जगहों पर छापे मारे। कार्रवाई कोविड सेंटर स्कैम केस में की गई है। जिन जगहों पर छापे मारे गए वो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के नेताओं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों से जुड़ी है। कोविड के दौरान लाइफलाइन कंपनी के अंतर्गत कथित घोटाले के संदर्भ में ईडी ने मामला दर्ज किया था। आदित्य और राउत के करीब 15 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। मुंबई, पुणे सहित कई शहरों में रेड जारी है। अधिकारियों ने कहा कि पाटकर और उसके 3 सहयोगियों ने महामारी के दौरान कोविड-19 क्षेत्र अस्पतालों के प्रबंधन के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका के ठेके कथित रूप से फर्जी तरीके से हासिल किए थे। बता दें, सुजीत पाटकर शिवसेना के नेता संजय राउत के करीबी माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने टीएमसी पर निशाना साधा है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद में स्थित बीडीओ के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार बीडीओ ऑफिस आए थे, लेकिन इन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के गुंडों ने पीटा। इसी कारण वो धरने पर बैठे हैं। अधीर रंजन ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में विपक्षी एकता को लेकर कहा कि ममता बनर्जी गठबंधन बनाने में बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। वो गठबंधन की राजनीति में दूसरे को कम आंकती हैं, जिसके कई सारे उदाहरण हैं। चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने हमेशा विपक्षी एकता को कमजोर करने के लिए दुश्मनों का समर्थन करने वाले समूह की भूमिका निभाई है, ताकि विपक्ष को एकजुट न किया जा सके। कांग्रेस के लोकसभा सांसद ने कहा कि जब राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया और जब उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया तो ममता बनर्जी ने विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला। पहलवानों के आंदोलन को लेकर अब बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक पर कांग्रेस की कठपुतली बनकर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि साक्षी मलिक पहलवानों की बात कर रही हैं या कांग्रेस की प्रवक्ता बनकर जवाब दे रही हैं। बबीता फोगाट ने कहा कि साक्षी बहन, अगर आपको राजनीति करनी है तो आप खुलकर आइए, किसी की भावनाओं और संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। इसके साथ ही उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा जी, जिस तरह से आप व्यवस्था में बैठे लोगों पर सवाल कर रहे हैं, तो तब आप कहाँ थे जब 2012 से लगातार 10 साल हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए थे? क्या कभी आपने महिला पहलवानों की सुध ली? बता दें, इससे पहले साक्षी मलिक ने वीडियो जारी कर कहा था कि ब्रजभूषण सिंह के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की इजाजत भाजपा के 2 नेताओं ने ली थी।
उन्होंने कहा था कि तीरथ राणा और बबीता फोगाट ने पुलिस से धरने की मंजूरी ली थी। इसके जवाब में बबीता फोगाट ने कहा कि आपने देखा होगा कि जो परमिशन लेटर साक्षी बहन दिखा रही हैं उसके ऊपर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर नहीं है और कहीं भी ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष पर रोक की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। इस मामले पर हिंदू सेना ने आदिपुरुष पर बैन लगाने वाली याचिका पर 30 जून को सुनवाई की मांग की थी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आदिपुरुष रिलीज हो चुकी है, ऐसे में जल्द सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस तारा बेतस्ता गंजू ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि जब फिल्म रिलीज हो चुकी है तो आप उस पर रोक लगाने की मांग क्यों कर रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि ट्रेलर और टीजर रिलीज होने पर निर्देशक और निर्माता ने विवादित हिस्सों को हटाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि फिल्म भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रही है क्योंकि नेपाल पहले से ही फिल्म पर प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक तानाशाह कहा। हालांकि एक दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का मकसद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना था, लेकिन बाइडेन ने मंगलवार की रात एक फंड रेजर कार्यक्रम में कहा कि चीन के जासूसी गुब्बारे को लेकर जारी तनाव से शी जिनपिंग शर्मिंदा थे, जिसे अमेरिका ने गिरा दिया था। बाइडेन ने कहा कि गुब्बारे को अमेरिका के द्वारा गिराए जाने के बाद भी शी जिनपिंग बहुत परेशान हो गए। जो बाइडेन ने कहा कि तानाशाहों के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है जब उन्हें पता नहीं होता है कि क्या हुआ। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।